नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उभरते राजस्थान पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर राज्य का एक अग्रणी और उभरता हुआ विश्वविद्यालय है। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मीन्स गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की चर्चा है, एक कदम सफलता की ओर। और चलिए, चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी हैं, रजिस्ट्रार और प्रोवोस्ट है यूईएम जयपुर से। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल जी हैं, सहायक प्रोफेसर है कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग से। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष की हम बात करें 2024-25 की, तो प्लेसमेंट को लेकर बड़ी सफलता यूईएम के हाथ रही है। बहुत अच्छे प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को मिले हैं। इसके लिए आप लोग क्या सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों का कोर्स कैसा हो, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं कि प्लेसमेंट में बड़े नंबर से बच्चों को मौका मिल जाता है? मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर जब से स्टार्ट हुआ है हमारे राजस्थान के अंदर, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। स्टूडेंट्स को जब स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जो गैप है, इंडस्ट्री को अपने यहाँ प्लेसमेंट के लिए काबिल जो कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रोजेक्ट्स तो किसी और टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं और कॉलेजेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है वो उससे मैच नहीं कर रही। हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री के साथ रिकमेंडेशंस टाई अप करते हैं। 400 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ हमारा एक रिलेशन है, इतना गहरा रिलेशन है कि जो एचआर मीट करते हैं एनुअल बेसिस पर, उसमें इंडस्ट्री के पर्सन हमें बताते हैं कि करिकुलम में क्या चेंज किया जाए, किस प्रोजेक्ट पर इंडस्ट्री काम कर रही है। हम अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पर अपने करिकुलम को अपडेट करके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे करिकुलम के दौरान उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करने के लिए और जो नामचीन जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस के लिए यूनिवर्सिटी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है। और फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वो इंटरव्यू फेस कर सकें, अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस तरह से इंग्लिश और रिलेटेड सब्जेक्ट्स को बताना है इंटरव्यूअर को। ये सारी ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर से हम लोग उनको इंश्योर करते हैं देना। और जब कंपनीज थर्ड ईयर में बच्चों को अप्रोच करते हैं इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, तो आप मान के चलिए कि जो उनका रेशो है, एक एक बच्चे को 8-8, 9-9 कंपनीज ऑफर करती हैं जॉब्स के लिए। लास्ट ईयर जो आप बता रहे हैं कि जो प्लेसमेंट अच्छा रहा, उसका एक रीज़न ये भी रहा है कि कोविड के बाद से जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है ट्रेनिंग के अंदर, उनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपका जो आईओटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कंपनीज जिस तरीके से ग्लोबली इमर्ज कर रही हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, हम लोग उसको पहले से ही एडवांस में बच्चों को ट्रेन करके चल रहे हैं। तो एक कोविड के बाद जो एक सिनेरियो बना था कि जॉब्स कम होते जा रहे थे, लास्ट ईयर उसमें एक थोड़ा सा उठाव महसूस हुआ और इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ है जॉब के अंदर। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी कंपनीज़ में गए हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पैकेज गया था वो 72 लाख पर ईयर का गया था। वो स्टूडेंट अभी 1.25 करोड़ के पैकेज पर है। और अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट मिला है वालमार्ट में, उनको 22 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो पैकेज में काम कर रहे हैं वो 18 to 20 लाख पर एनम के पैकेज में काम कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं आप सभी को, अपने सभी जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, कि जो जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि जॉब्स तो और बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्किल्ड डोमेन के अंदर बढ़ रहे हैं। आपने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, क्योंकि आज का ज़माना ही एआई का माना जाता है और नवाचार हर क्षेत्र में ज़रूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में तो ज़्यादा ही। अब आप अपने छात्रों को आगे शिक्षा में ले जाने के लिए एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं? और अब ऐसा भी नहीं है कि छात्र पढ़ के यहाँ से निकलते, प्लेसमेंट, जॉब भी अच्छी मिल गई, लेकिन छात्रों के लिए चैलेंज भी वहीं से शुरू हो जाता है।
कैसे उसके लिए तैयार करते हैं? जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके बेसिस पे बच्चा कुछ भी समझ नहीं सकता है, तो हम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करने के लिए देते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए फंडिंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आज की तारीख में इनोवेशन लैब हमारी जो यूनिवर्सिटी की एक लीडिंग लैब है, जिसके अंदर 26 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो एक कैमरे में देख के ये बता सकता है कि इस स्टूडेंट का जो फेशियल रिकॉग्निशन जो पैटर्न आ रहा है कि वो सैड है, वो कोई टॉपिक समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, और कितना उसमें कॉन्फिडेंट है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर ऐप से वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो और इंडस्ट्री अलाइंड हो, जो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता है ये प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए और इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा है। पिछले 1 साल से जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट हुए हैं प्रोजेक्ट्स में, हमारे स्टूडेंट्स IITs NITs में जिस जगह भी कंपटीशन में जा रहे हैं टॉप 3 पोजीशंस में वो अचीव करते हैं, मोस्टली फर्स्ट पोजीशन या टॉप 3 पोजीशंस। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का है AI को समझने में और AI को इम्प्लीमेंट करने में, वो एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। हमारे साथ क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति जी भी है। ज्योति जी, अब क्योंकि बहुत अच्छा UEM कर रहा है छात्रों के भविष्य के मद्देनज़र में, और अब कुछ ही दिनों बाद नए प्रवेश सत्र भी शुरू हो जाएंगे, तो अगर हम कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या MBA की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जानना चाहें तो किस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो? जैसे कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चा अगर JEE का एग्ज़ाम दिया है इंजीनियरिंग में, सो JEE की जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। बट देयर इज़ अ वन कंपलसरी कंडीशन कि 60% मिनिमम उसका मार्क्स होना ही चाहिए, और JEE का जो उसका स्कोर होगा उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है। इन केस अगर वो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, सो इन दैट केस हम लोग IIM JEE का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। सो इन दैट केस वो उसमें अप्लाई कर सकता है। अगर उसमें उसका अच्छा स्कोर होता है देन वी कॉल फॉर वन इंटरव्यू, तो वो 1-to-1 इंट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ भी होता है, तो उसके बाद बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर इसी बात करें नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए, तो हमारे यहाँ IIM सेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो स्टूडेंट IIM सेट का एग्ज़ाम दे सकता है विद जो भी आपका 10th 12th का मार्क्स है वो रहना चाहिए। प्लस BCA के अंदर आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंदर कंपलसरी। एंड अगर आप BPT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए एडमिशन्स के लिए। सो आफ्टर दिस प्रोसेस मतलब लाइक बच्चा आराम से एडमिशन ले सकता है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहता है एडमिशन के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं और एडमिशन का फॉर्म फिलअप करके एंड यू कैन पुट अ क्वेरी। अगर आप क्वेरी डालेंगे तो फ्रॉम आवर साइड वी विल रेक्टिफाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। साथ में IIM JEE का एग्ज़ाम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, IIM सेट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो स्टूडेंट अपने घर से भी उस एग्ज़ाम को दे सकता है। डॉक्टर प्रदीप, कोलैबोरेशन को लेकर भी जानना चाहेंगे। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को भविष्य के मद्देनज़र भी आप तैयार करते हैं, फिर जॉब के लिए हो। कोलैबोरेशन इंडस्ट्रीज से, इंस्टीट्यूशन से कैसे, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर लें, कैसे उसका कोलैबोरेशन UEM से है और कैसे उसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है? UEM जयपुर जो है वो IEM ट्रस्ट का पार्ट है। IEM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है वो 1989 से वेस्ट बंगाल में कार्यरत है, और वेस्ट बंगाल का ये सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। 2008 में वर्ल्ड बैंक का एक टेक्यूब प्रोग्राम हुआ जिसमें हम लोग फर्स्ट आए, और उसकी वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इनवाइट किया। हमारा एक मोटो है, गुड एजुकेशन गुड जॉब्स। इस चीज़ के लिए हम लोग जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं उसमें एक कंप्लीट एक्सपोजर है स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, जहाँ पर वो जाके बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, जॉब्स कर सकता है। तो इसी में एक स्टेप आता है कोलैबोरेशंस का,
कोलैबोरेशंस जो हम लोगों के हमारे पूरे ग्रुप की जो कोलैबोरेशंस हैं उसमें हम लोग लगभग 50 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, 50, और वो अलग अलग जगह पर होती हैं। जैसे यूएसए में न्यूयॉर्क और लास वेगास में, कनाडा में होता है, पेरिस में, यूके में, मलेशिया, सिंगापुर, और अभी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अभी मई में करने वाले हैं। और वहाँ जाके हम लोग वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस जगह जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में हम लोग उनके कैंपस में जाके जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करीब 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ से रिसर्चर्स वहाँ पहुँचते हैं, और हम अपने यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, टीचर्स को ले जाते हैं। तो एक जो इंटरेक्शन होता है वो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस लर्न करने का वहाँ पर बच्चों को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है कि किस तरीके से रिसर्च वहाँ हो रही है। तो जो कोलैबोरेशन आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, और हम जहाँ पे भी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ से टाई अप हो रहा है, जिन से होता है, वहाँ पर हम जाके उनसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी बात करते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 400 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, टाई अप हैं, जिसको हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए। आप समझ सकते हैं कि करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने करके दिए हैं इंडस्ट्री के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा हैकाथॉन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं राजस्थान पुलिस के साथ मिलके, और ये हर साल किया जाता है। इसका 4th वर्जन हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे को मिल रही है कोलैबोरेशन के थ्रू, तो हम चाहे गवर्नमेंट की तरफ से मान के चलें, हम चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट देने का प्रयास हम सभी बच्चों को करते हैं हर फील्ड के अंदर। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कोशिश भी है। लेकिन डॉक्टर ज्योति, अब हम डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट की हो, इससे इतर मेजर माइनर कोर्सेज भी बहुत आपके यहाँ चलते हैं, और वो कैसे हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग प्लेसमेंट? मेजर कोर्सेज की बात करें तो वो एक तरीके से प्राइमरी गोल है कि आप किस में एक्सपर्टाइज अपना करना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे कि बात कर रहे थे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आजकल चल रही हैं, तो सिर्फ एक कोर्सेज से काम नहीं चलता। तो स्टूडेंट को कोई एक टेक्नोलॉजी और आनी चाहिए जिससे वो अकेले सारा काम कर सके। आप कई बार सुनते हैं कि आजकल फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब्स अवेलेबल है। तो फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? जो इंजीनियरिंग के सारे मतलब लाइक कंप्यूटर साइंस के जितने भी पिलर्स हैं वो खुद कंप्लीट कर सकता है। सिमिलरली जैसे अगर मान लीजिए मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट अगर सॉफ्टवेयर के किसी पार्ट पे भी काम करना चाहता है, अपने इक्विपमेंट में उसको अप्लाई करना चाहता है, तो वो खुद कर सकता है। हम बच्चे को ये सक्षम बनाते हैं माइनर डिग्री के थ्रू कि वो अपना जितना रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना पढ़ ले। ये जो स्टूडेंट वहाँ डिग्री कर रहे हैं वो अगर साथ साथ करना चाहे तो क्या ये अवेलेबल है, या फिर सिर्फ माइनर के लिए अलग से स्टूडेंट्स आते हैं? नहीं, बिकॉज साथ में ही हैं दोनों चीज़ें। जैसे कि आप मेजर डिग्री में 40 कोर्सेज अराउंड पढ़ते हैं बीटेक के अंदर, लेकिन माइनर के अंदर आप 8 से 12 सब्जेक्ट पढ़ के उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आप अगर उस कई चीज़ के बारे में जानते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप अलग अलग कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे कि मैकेनिकल का स्टूडेंट एसेंचर, TCS या IBM जैसी कंपनीज में नौकरी कर रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी इनसे कोलैबोरेशन भी कर रखा है। हमारा भी यूनिवर्सिटी IBM, TCS इन सब से कोलैबोरेटेड है और SAS से भी कोलैबोरेट है। तो माइनर डिग्री बच्चों की हम उनके थ्रू कराते हैं, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी उसमें आते हैं, प्लस कोर्सेरा, लिंक्डइन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बच्चों को देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बेसिक जो फ़ायदा है माइनर और मेजर डिग्री का, तो आपको मेजर डिग्री तो आपकी स्पेसिफिक ब्रांच में मिलेगी, और माइनर डिग्री आप किसी भी जैसे डेटा साइंस में, IoT में, जिस भी फील्ड में आप लेना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आपको उसके अंदर मिल सकती है। डॉक्टर प्रदीप, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हम IIM JEE 2025 की बात करें या IIM CET 2025 की, इस परीक्षा में भाग लेने के लिए या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सके, क्या प्रोसीजर रहता है? जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो UEM की वेबसाइट पे जाकर आप एडमिशन फॉर्म वहाँ पर देखेंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल डालिए, आपके पास पूरा एडमिशन से प्रोसेस रिलेटेड सभी लिंक्स आ जाएंगे। अगर आप IIM JEE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसकी डिटेल ले सकते हैं, उसको IIM CET का देना चाहते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है, अभी CUET जो UG अंडर ग्रेजुएट के लिए है उसमें भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। आप CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्ज़ाम कराती है उसमें बच्चा UEM को सेलेक्ट करके उसके टेस्ट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले सकता है।
और ये सभी चीज़ें जो मिनिमम क्राइटेरिया इसका है वो 60% मार्क्स अगर इसमें आते हैं तो आराम से बच्चा एडमिशन ले सकता है अपनी इच्छुक ब्रांच के अंदर। जी, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर ज्योति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, शिक्षा है ज़रूरी है, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि नवाचार होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, एक कदम सफलता की ओर आगे बढ़ाना है, तो आपको चयन भी सोच समझ कर करना होगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।